हेलो, राधे राधे माय यूट्यूब फैमिली। वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ ऑफ सपना। और आज डे है वेंसडे और डेट है 26 दिसंबर 2024। और आज की सुबह हो रही है भगवान की आराधना के साथ। तो आज का पहले दर्शन कर लेते हैं भगवान का, उसके बाद से फिर आगे का रूटीन शुरू करते हैं। कोटि कोटि प्रणम शंभो कोटि नमन दिगंबरा। तो आज दिन है बृहस्पतिवार वेडनेसडे और दिन है पीले वस्त्रों का, पर मैंने नीला वस्त्र पहना है। और यहाँ मौसम बहुत अच्छा है। मौसम का क्या है कि सुबह हल्का धूप ठंडा है और शाम को ठंडा है। बाकी तो दिन में बहुत ही अच्छी धूप हो रही है। मतलब धूप में आप पूरे दिन बैठ नहीं सकते, पूरे दिन के आप 2 घंटे तक लगातार नहीं बैठ सकते। इतनी तेज धूप लगती है। लगता नहीं है, दिन होने के बाद लगता नहीं है कि दिसंबर का महीना चल रहा है, वो भी लास्ट पे। ठंडियाँ नहीं है यहाँ। दिन में मौसम बहुत ही अच्छा रहता है, लेकिन शाम को मौसम बहुत ठंडा हो जाता है। तो आज अभी नाश्ता नहीं बना है क्योंकि हस्बैंड की भी छुट्टी है। नहीं, हस्बैंड की छुट्टी नहीं है, उनकी ड्यूटी है, बच्चों की छुट्टी है। तो मैंने हस्बैंड और अभी हस्बैंड को ड्यूटी जाने में अभी थोड़ी सी मतलब टाइम है, मतलब देर नहीं, टाइम है। तो मैंने सोचा चलो आज बना देते हैं पकौड़ा, क्योंकि संडे को तो बना नहीं था और वो ब्रेड ला के रखे हुए थे। तो वही आलू उबाल दिया था मैंने और छील भी दिया था और उसको मैश भी कर दिया था। बस उसमें मसाले डालने थे। देखिए, ये देखिए हस्बैंड तैयार भी हो गए हैं, फ़ोन पे किसी से बात कर रहे हैं। मैं फटाफट मतलब और बाकी जो पकौड़ियाँ हैं वो बना चुकी हूँ और बस यही बनाना है ब्रेड का पकौड़ा। तो मैं वही तैयारी कर रही हूँ उसकी। अब फ़ोन पे बार बार किसी का मैसेज आ रहा है, वही मैं चेक कर रही हूँ। अब मैंने म्यूट कर दिया है। अब आता रहे जाता रहे, कोई बात नहीं। हम अपने खाने पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं, ध्यान लगाते हैं अपने खाने पे, ताकि हमारा खाना ना थोड़ा नमक कम या मिर्ची ज़्यादा ना हो जाए। तो यही है। और ठंडियों में गर्मा गर्म पकौड़िया हुआ या तला हुआ कुछ भी, पराठा, पकौड़ी, पूड़ी, ये सारी चीज़ें, तली हुई कुछ भी चीज़ें गर्मा गर्म धूप में बैठ के खाने का अपना ही मज़ा है। गर्मियों में कहाँ इतना हजम हो पाता है या कहाँ कोई खाता है। तो सोचा कि चलो आज बनाते हैं ब्रेड पकौड़ा। तो वही मैं ब्रेड पकौड़ा बना रही हूँ, तो ये प्रिपरेशन कर रही हूँ। और मेरी बिटिया जो है वो अपना पढ़ाई में है, वो पढ़ रही होगी। नहीं, पढ़ रही है। वो धूप में बैठ के नहा चुकी है। वो भी धूप, मतलब सारे लोग नहा लिए, सारा काम हो गया है। बस नाश्ता ही करना है। सब लोग वेट कर रहे हैं। पकौड़िया खा लिया है, फिर भी वेट कर रहे हैं ब्रेड के पकौड़े का। तो वो, लेकिन बेटा बेटा मेरे पीछे पीछे ही रहता है ज़्यादातर। वही मेरे साथ आपको दिखेगा हर जगह। तो वो मेरे साथ किचन में खड़ा हुआ है, हेल्प कर रहा है मेरी। मसाले का डब्बा उठा के दे रहा है, धनिया काट रहा है, कुछ कुछ करता रहता है। किचन में खड़ा रहता है, बहुत हेल्प करता है। तो वही है, खड़ा है किचन में। टेस्टिंग टेस्टिंग भी करता रहता है। टेस्टिंग जब भी कुछ भी करना हो, टेस्ट करना हो तो मम्मी मैं दे दो, मैं टेस्ट कर लेता हूँ, बताता हूँ। बट बता नहीं पाता, उससे पता नहीं चलता है नमक। मतलब तीखा तो पता चलेगा, और ओवर ज़्यादा ही नमक हो जाता है। जैसे हम और आप नॉर्मल नमक खाते हैं ना, उससे ज़्यादा हो जाए तो उसे थोड़ा सा, मतलब वैसे लोकल भाषा में कहिए तो लोग चटकदार कहते हैं कि ज़्यादा ही चटक है। तो वैसा हो जाए तो उसे पता चलता है, लेकिन थोड़ा सा अगर मीडियम हो तो कहता है बस ठीक है मम्मी, ठीक है। उसे पता ही नहीं चलता है कि हाँ, मतलब खाने लायक है या नहीं है, ऐसा कुछ करके। तो वही मैं यहाँ तो ये स्टफिंग बना चुकी थी
और यहाँ देखिए बोली हूँ ना, बेटा किचन में ही रहेगा, हेल्प करता रहेगा मेरी, करता है। और जब करता है तो मैं भी बुला ही लेती हूँ। अगर इधर-उधर बैठा रहता है मोबाइल में गेम खेलने से अच्छा है कि बच्चा अगर साथ में है तो कुछ करता रहे। मैं ज़्यादातर बच्चों से कुछ न कुछ कराती रहती हूँ। इस चक्कर में अगर अगर पढ़ाई उनकी बंद है, नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि 24 घंटा पढ़ना भी अच्छा नहीं है। थक जाते हैं पढ़ के बच्चे। तो बैठ के मोबाइल में फ्री फायर खेलने से अच्छा है कि भाई किचन में चलो थोड़ी बहुत हेल्प करो। ये काम की चीज़ें हैं और उसमें दिमाग चटाने से अच्छा है, दिमाग खपाने से बेहतर है कि थोड़ा-सा कुछ सीख भी लोगे और हमारी हेल्प भी हो जाएगी। तो इसके चक्कर में मैं बच्चों को लगा के ही रखती हूँ और ये लोग भी अपने मर्ज़ी से कर कर लेते हैं जो कुछ भी इनका करना है। तो वही किचन में है, धनिया काट रहा है, कहीं मसाले का डब्बा दे रहा है और वो जो है स्टफिंग में पहली बार जब मैंने मसाला डाला था, वो सारे तो मैंने स्टफिंग में डाला था और अभी मैं बेसन में डाल रही हूँ। जो घोल बेसन का तैयार किया है, उसमें थोड़ा-थोड़ा करके डाल रही हूँ क्योंकि खाने में फीका-फीका ना लगे। अंदर होता है, ऊपर से कुछ नहीं होता है, तो वो डाल रही हूँ। और आलू के स्टफिंग में नमक मैंने बहुत ही नाम के लिए थोड़ा-सा डाला है और इसमें थोड़ा-सा डाला है, तो वो कर रही हूँ। और अभी उधर से हस्बैंड आवाज़ भी लगा रहे हैं कि भाई अब करो, अब मेरा टाइम हो गया, 1 डेढ़ पौन घंटा और है जाने का। तो बेटा मेरा ब्रेड काट रहा है और मैं स्टफिंग लगा चुकी हूँ, पूरा सेट कर चुकी हूँ। अब बस हस्बैंड को फ्राई करके दे दूँगी। अब मैंने फ्राई नहीं किया है, मैंने सेलो फ्राई किया है। क्योंकि डीप फ्राई करने में बहुत ऑयल हो जाता है ना, तो मुँह में ऑयल ऑयल ही जाता है, सिर्फ तेल तेल ही मुँह में, पूरा मुँह तेल तेल हो जाता है। ब्रेड के पकौड़े में यही है। बट मैंने इसके चक्कर में ही मैंने सेलो फ्राई किया है, फ्राई नहीं, डीप फ्राई नहीं किया है। तो वही बना के मैं सोच रही हूँ हस्बैंड को दे दूँ, वो खा के चले गए और बेटा बस ब्रेड काट काट के मतलब उसकी स्लाइस से बराबर काट के मुझे देता जा रहा है। अब मैं स्टफिंग लगा के बराबर करती जा रही हूँ, भर के बेसन में डिप करके फ्राई करती जा रही हूँ। अच्छी बनी थी। और बच्चे मेरी काफ़ी हेल्प कर देते हैं, अच्छा खासा हेल्प कर देते हैं। तो वही है कि ये कर भी रहा है और कह भी रहा है, बातें भी कर रहा है कि मम्मी थोड़ा जल्दी करिए, मैं थोड़ा-सा खेल के आ जाऊँ, क्योंकि इसके दोस्त का ही मैं बता रही थी ना कि मेरे फ़ोन पे बार-बार मैसेज आ रहा है। तो इसके दोस्तों का आ रहा है कि भाई आजा खेलने के लिए, फुटबॉल खेलने जाना है या फिर जो भी बैडमिंटन, फुटबॉल और ये वॉलीबॉल खेलने जाते हैं सब। तो ये कि मम्मी आजा, मम्मी जल्दी आप करो, दोस्त बुला रहे हैं सब, मैं जाऊँ। तो मैं बोली कि ठीक है भाई, अब तुम ये डैडी को दे दूँ, फिर डैडी खा के चले जाएँ और फिर तुम ही लोग को खाना है, तुम ही लोग को खाना है, अब बैठ जाओ, तुम लोग भी खाते रहो। तो मैंने सबको एक साथ में ही दे दिया था, तीनों मतलब दोनों बच्चों को भी, हस्बैंड को भी, तीनों लोग एक साथ ही खा लिए थे और मैंने अब पूरा बनाने के बाद खाया था। और लंच की भी तैयारी मैं साथ-साथ में ही करती जा रही हूँ, क्योंकि
अभी तो टाइम नहीं हुआ है, वही 7, 7:30 या 8 ऐसे कुछ बज रहा होगा। टाइम नहीं देखा मैंने, 8 या 8:15 हो रहा होगा। हाँ, 8:15 ही हो रहा होगा, इससे ज़्यादा नहीं हो रहा होगा, क्योंकि 10 बजे से हस्बैंड की ड्यूटी है, तो इससे ज़्यादा लेट होता तो अभी तक तो चले गए होते, बैठते भी नहीं हैं। क्योंकि उनकी अपनी है, जो कुछ भी अपना उनका है तो अपना उनको करना होता है, तो अपना चले जाते हैं टाइम से, 9 बजे तक निकल जाएंगे वो। तो वही है, वो अपना तैयारी कर रहे हैं और मैं मेरे तैयारियों में लगी हुई हूँ। तो मैं साथ साथ में लंच की भी तैयारी करते जा रही हूँ। मैंने आलू आलू रख दिया है फिर से बॉयल होने के लिए एक तरफ साइड में। ये हो रहा है क्योंकि आज दोपहर में मुझे बनाना है ठंडियों का स्पेशल लंच, मटर और आलू की सब्जी और चावल। क्योंकि दाल नहीं बना रही हूँ आज मैं, थोड़ी सी ग्रेवी वाली सब्जी बना रही हूँ, तो इसके साथ चावल चल जाएगा। तो वो ही हो जाएगा, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है। मतलब हर वक्त दाल दाल नहीं खाने का मन होता है, वैसे भी लेडीज़ों को दाल कम ही पसंद होता है, तो मुझे तो दाल बिल्कुल पसंद नहीं है। पर हस्बैंड को जैसे बनाना पड़ता है, बेटे को और हस्बैंड को विदाउट दाल चलता ही नहीं है, तो इसकी वजह से दाल बनाना पड़ता है। और ये बन गया है, ले जा रही हूँ मैं देने के लिए। मैंने शायद चाय भी रखा था, चाय मुझे याद नहीं आ रहा है। और ये बना बहुत अच्छा था, वही मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि बहुत अच्छा बना था। और देखिए, मैंने कहा ना कि मैंने चाय भी रखा था, क्योंकि पकोड़ों के साथ विदाउट चाय का तो फिर मज़ा नहीं आता है। और ख़ास कर ऐसे मौसम में, जो ठंडियों का मौसम हो, तो गर्मा गर्म चाय और गर्मा गर्म पकौड़ा, तो वो मैं चाय भी बना रही हूँ। हस्बैंड थोड़ा कम ही चाय पीते हैं, चाय मैं ही ज़्यादा पीती हूँ, वो चाय कम पीते हैं। बट पकोड़ों के साथ उनको भी वही बोल रहे थे, मुझे भी चाय दे दो, तो उनको भी चाय दिया। और अब ये बच्चों के लिए बना रही हूँ, उनको चाय दे दिया था, वो अपना चले गए थे चाय और पकोड़े खा के। और ये मैं बच्चों के लिए अब बना रही हूँ, ताकि अपना बच्चे भी खा लें आराम से। और फिर खाने के बाद थोड़ा सा वो रेस्ट करेंगे, क्योंकि बच्चे सुबह उठ जाते हैं फिर पढ़ते हैं, और मेरा भी अपना काम होता है, बहुत से काम होते हैं। और आज कहीं जाना भी था, तो इसके चक्कर में थोड़ा जल्दी जल्दी काम हो रहा था। सुबह ही अपना जो कुछ इसी भी के था वो लिए कर मैंने लिया था मैंने। लंच की तैयारी भी जल्दी ही कर ली थी, ताकि मैं टाइम से जहाँ भी मुझे जाना है, मैं टाइम से आ जा पाऊँ। जहाँ नहीं जाना है, बगल में एक फ्रेंड है, उन्हीं से मिलने जाना है, तो वही मैं कर रही थी, ताकि मेरा काम फटाफट हो जाए और मैं निकल जाऊँ लंच भी बना के। तो देखते हैं जा पाती हूँ या नहीं जा पाती हूँ। अगर जाऊँगी तो मैं अगर वो कंफर्टेबल होंगी तो मैं आप लोग से मिलाऊँगी, क्लिप लूँगी। अगर नहीं तो फिर मैं बस यूँ ही मिल के आ जाऊँगी, क्योंकि हर कोई कैमरे के सामने नहीं आना चाहता है। तो सबकी अपनी होती है लाइफ भाई, क्यों किसी की लाइफ में समस्या क्रिएट करना। तो वही है, मैं यहाँ कुछ आप लोगों से बात कर रही हूँ, यही हस्बैंड और बच्चों के बारे में, कि हस्बैंड चले गए या जाने वाले हैं, या जो कुछ भी है। और अब मैं ये थाली आप लोग के लिए लगा रही हूँ, कि ये थाली आप लोग की है। यानी कि हस्बैंड भी चले गए, बच्चे भी नहा धुआ लिए, अपना इनका सारा काम निपट गया, यानी सब कुछ हो गया। ये थाली आपकी और मेरी है। और बच्चों के जाने के मतलब हस्बैंड के जाने के बाद की ड्यूटी है कि अब तो बर्तनों का भंडार है। मैं तो, जबकि मेरा काम है, मैं साथ साथ में बर्तन भी धोती जाती हूँ, निपटाती जाती हूँ। अब मेरा इकट्ठा काम नहीं, मैं रख के नहीं कर पाती हूँ कि पूरा सिंक भर के और फिर काम करते रहो, खड़ी रहो गैस के पास। क्योंकि चूल्हा तो है नहीं कि भाई इसमें लकड़ी लगाने हैं तो उसको भी देखना है, ऐसा नहीं है। गैस वो अपना जल रहा है, अपना अपने हिसाब से उसका लॉ कर दीजिए और अपना काम बाकी काम भी करते रहिए। तो मैं उस हिसाब से कर लेती हूँ। और आप लोग बताना, क्या आप लोग के भी बाल में ठंडियों में ज़्यादा डैंड्रफ हो जाते हैं? मेरे बाल में तो इतने डैंड्रफ, मेरे बेटी के बाल में, मेरे बाल में इतने डैंड्रफ हुए हैं कि हम तो परेशान हो गए हैं। जबकि हम शैम्पू भी हेड एंड शोल्डर यूज़ करते हैं, पहले तो लॉरियल का यूज़ करते थे, तब भी नहीं ख़त्म हुआ। तो अभी तो कुछ महीनों से हम यही यूज़ कर रहे हैं हेड एंड शोल्डर, फिर भी डैंड्रफ जाने का नाम नहीं ले रहे हैं। तो मैंने एक पार्लर वाली से बात किया था, पूछा था, जो पार्लर में हम गए थे वहाँ उनसे बात किया था, तो उन भाभी ने बताया था नुस्खा, आजमाते हैं। अगर कम होंगे डैंड्रफ या ख़त्म होंगे तो फिर
आपके साथ शेयर करेंगे घर के नुस्खे। देखते हैं क्या निकलता है, थोड़ा बहुत कम होता है या नहीं। धूप तो निकला है अच्छा खासा धूप, लेकिन अभी भी पानी टंकी का बाप रे कितना ठंडा है, बहुत ठंडा है। दोपहर के बाद यानी 12 बजे के बाद से थोड़ा सा टंकी का पानी थोड़ा सा नॉर्मल होता है, लेकिन हाथ एकदम ऐसे हो जाते हैं, उंगलियां गनगना जाते हैं, ऐसे हो जाते हैं, गिन गिन उसमें झंझनाहट होने लगती है। तो वही है। और ये आज का बिल्कुल छोटा सा ब्लॉग है। अगर आपको मेरे ब्लॉग्स पसंद आते हो, कुछ भी अच्छा लगता हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करें। अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। ठंडियों में सेफ रहें, बच के रहें, कवर अप रहें गर्म कपड़ों से। और ये है हमारा दोपहर का लंच। सब्जियां मैं अभी भून रही हूँ और चावल मैंने कुकर में चढ़ा दिया। चावल बन चुका है, सीटी लग चुका है। और यहीं तक थी आज की वीडियो। अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू सून, टेक केयर।